हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नंबर थ्योरी में यूलर्स फंक्शन, जिसे 5 फंक्शंस भी बोलते हैं, सबसे पहले वो डिफ़ाइन करूँगा और डिफ़ाइन करने के बाद फिर इस पर बेस्ड थ्योरम कराऊँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है। यूलर्स फंक्शन phi of n for all positive integers n is defined by phi of n equal to 1 for n equal to 1, and if n is greater than 1 तो phi ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। तो स्टूडेंट्स, को प्राइम, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, n इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। देखें स्टूडेंट, सामने देखें, n इक्वल टू 3 ले लिया। अब 3 1 2 3, तो ये देखें इस 3 के साथ में क्या 1 की जीसीडी 1 आ रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, 1 और 3 की जीसीडी भी 1 है और 2 और 3 की जीसीडी भी 1 है। जीसीडी मीन्स स्टूडेंट्स एचसीएफ से है, तो 1 और 3 का एचसीएफ फाइंड आउट करें। तो देखें स्टूडेंट्स, 1 आया। 2 और 3 का एचसीएफ फाइंड आउट करें। तो देखें स्टूडेंट्स, ये भी 1 आया। तो अगर किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। तो 1 3 के साथ को प्राइम है, 2 3 के साथ को प्राइम है। तो कितने नंबर्स जो 3 से लेस हैं वो को प्राइम है। तो देखें, एक नंबर ये और एक नंबर ये को प्राइम है। तो phi ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n। n क्या है यहाँ पर, 3। तो 3 से लेस देन वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो क्या है, को प्राइम है n के साथ में, जो को प्राइम है 3 के साथ में। तो 3 के साथ में 1 भी को प्राइम है, 3 के साथ में 2 भी को प्राइम है, क्योंकि 1 और 3 की जीसीडी या एचसीएफ 1 है, 2 और 3 का जीसीडी या एचसीएफ 1 है। तो दो नंबर्स मिले मेरे लिए, 1 और 2। तो ये phi ऑफ 3 की वैल्यू हो गई। यूलर्स फंक्शन के हिसाब से ये डिफाइन किया गया। अब स्टूडेंट्स क्या करता हूँ मैं, आगे इसके लिए और एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ। जैसे मैं phi ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ये एक एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल n इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, 2 से लेस 1 है, 1 और 2 की जीसीडी भी 1 है। जीसीडी को स्टूडेंट्स एक सर्कुलर ब्रैकेट से लिखा जाता है। तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जीसीडी लिखने का। 1, 2 अगर एक सर्कुलर ब्रैकेट में लिखे गए हैं तो इसका मतलब यही है कि इसकी जीसीडी लिखना है, कितनी आ रही, 1 आई जीसीडी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब पता चला कि phi ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब एक एग्जाम्पल n इक्वल टू 4 लेकर के समझा रहा हूँ। तो देखें 4 1 2 3 4। तो देखें स्टूडेंट्स, 1 और 4 की जीसीडी, 1 और 4 की जीसीडी, 1 और 4 का एचसीएफ कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। 2 और 4 का एचसीएफ स्टूडेंट्स 1 नहीं है। 2 और 4 का एचसीएफ स्टूडेंट्स कितना है, 2 है।
तो 2 और 4 को प्राइम नहीं है, आर नॉट को प्राइम। को प्राइम क्यों को प्राइम नहीं है? क्योंकि इनकी जीसीडी कितनी आई स्टूडेंट्स? 2 आई। तो 3 और 4 की जीसीडी देखें, 3 और 4 का एचसीएफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें 3 और 4 का एचसीएफ 1 आया, तो 1 3, 4 की जीसीडी भी 1 आई। तो स्टूडेंट्स देखें 4 से छोटे नंबर 1 और 3 की जीसीडी 4 के साथ क्या है? 1 है। ये को प्राइम है। जीसीडी 1 होने पर वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो 1 और 4 को प्राइम है, 3 4 को प्राइम है। तो 5 और 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, क्योंकि 2 ही तो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। अब देखें, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब n = 5 ले रहा हूं। 1 2 3 4 5। तो देखें स्टूडेंट्स 1 और 5 की जीसीडी भी 1 है, तो 1 और 5 भी को प्राइम है। 2 और 5 की जीसीडी भी 1 है। 3 और 5 की जीसीडी भी 1 है, और 4 और 5 की जीसीडी भी 1 है। तो 1 और 5 भी को प्राइम है, 2 और 5 भी को प्राइम हुए, 3 और 5 भी को प्राइम है, 4 और 5 भी को प्राइम है। तो 5 से लेस 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं वो सब 5 के साथ में क्या है? को प्राइम है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 ऑफ 5 की वैल्यू कितने नंबर्स को प्राइम है? 1 2 3 4 नंबर्स को प्राइम है। तो ये 4 आ गया। यहाँ एक स्टूडेंट से एक कंक्लूजन निकाल करके दिखाऊंगा मैं आपके लिए। n = 6 ले लिया, तो इससे छोटे नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब देखें स्टूडेंट्स 1 और 6 की जीसीडी तो कितनी है? 1 है। तो 1 और 6 को प्राइम हुए। 2 और 6 की जीसीडी स्टूडेंट्स 2 होती है, तो ये को प्राइम नहीं हुए। 3 और 6 की जीसीडी 3 होगी, तो 3 भी जो है वो 6 के साथ को प्राइम नहीं है। 4 और 6 की जीसीडी स्टूडेंट्स 2 होगी, तो ये भी को प्राइम नहीं हुआ। 5 और 6 की जीसीडी स्टूडेंट्स क्या होगी? 1 होगी। तो मेरे पास 6 से लेस 1 मिला और ये 5 मिला। ये 2 नंबर ही ऐसे मिले जो को प्राइम है 6 के साथ में। तो 5 ऑफ 6 की वैल्यू मेरे पास सिर्फ 2 आई। तो मतलब कुल मिलाकर के कहने का सेंस ये है कि अगर n की वैल्यू कुछ ली जाए तो उससे छोटे कितने नंबर्स ऐसे हैं जो इस नंबर के साथ, गिवन नंबर के साथ में क्या है? को प्राइम है, मतलब जीसीडी उनकी 1 है। तो n = 7 ले ले। 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे होंगे 1 और 7 की जीसीडी भी 1 है, 2 और 7 की जीसीडी भी 1 है, 3 और 7 की जीसीडी 1 है, और स्टूडेंट्स 4 और 7 की जीसीडी, 5 और 6 की जीसीडी, 5 और 7 की जीसीडी देखना है स्टूडेंट्स, और 6 और 7 की जीसीडी सबकी 1 है। तो 1 भी 7 के साथ में को प्राइम है, 2 भी 7 के साथ में को प्राइम है, 3 भी 7 के साथ में को प्राइम है, 4 भी 7 के साथ में को प्राइम है, 5 भी 7 के साथ में को प्राइम है, 6 भी 7 के साथ में को प्राइम है। तो 5 ऑफ 7 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आई? हमारे पास में 6 आई। देखें
1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 के साथ में को प्राइम्स हैं। तो यहाँ एक स्टूडेंट्स मैं आपके लिए रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ, तो फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। यूलर्स फंक्शन फाई एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन इज डिफाइंड बाई फाई ऑफ एन इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू डिफाइन करके दी हुई है कि फाई ऑफ 1 की वैल्यू 1 होगी। और अगर n ग्रेटर देन 1 है तो n ग्रेटर देन 1, देखिए n 2 लिया मैंने, तो फाई ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई 1। n 3 लिया, 3 के लिए फाई ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई 2। n 4 ले लिया, 4 के लिए फाई ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आई 2। 5 ले लिया तो 5 के लिए फाई ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आई 4। ऐसे ही 6 लेकर के, ऐसे ही 7 लेकर के। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ देख रहे होंगे आप लोग कि जो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर के केस में ये जो यूलर फंक्शन की वैल्यू आई वो क्या है, उस प्राइम नंबर से 1 कम है, तो 3 माइनस 1 2 आई। अब यहाँ स्टूडेंट से देखें ना, हमारे पास n इक्वल टू 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास में क्या आई 2 से 1 कम आई। अब देखें 5 के लिए, देखें यहाँ पर भी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 5 माइनस 1 है, 5 से 1 लेस है। 6 प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है, तो 7 के लिए भी देखें स्टूडेंट्स 7 माइनस 1 आई। तो जो हमारे पास में प्राइम नंबर्स नहीं हैं उनके लिए देखिए n इक्वल टू 4 होने पर फाई ऑफ 4 की वैल्यू 2 आई, तो उसके लिए कोई भी रूल ऐसा नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। समझ में आया? तो देखें आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें ये थ्योरम मैं करा रहा हूँ आपके लिए। इफ p इज अ प्राइम एंड k बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन फाई ऑफ p टू दी पावर k इक्वल टू, ये सोल्यूशन हो सकता है या ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को मैं समझाने से पहले, जैसे मैं एक प्राइम नंबर ले रहा हूँ 3 और 3 टू दी पावर मैंने 4 ले लिया, तो ये क्या होगा 9 27 81, तो ये 81 हुआ। तो 3 टू दी पावर 4, अगर मैं 1 से नंबर लिखूं तो 1 2 3 4 अप टू 3 टू दी पावर 4 तक नंबर लिखूं, तो क्योंकि मैंने लिए क्या लेना है p टू दी पावर k का फाई फंक्शन जो है वो यूलर फंक्शन सॉल्व करना है। तो 1 2 3 अप टू 3 टू पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ 81। तो 81 से छोटे वो नंबर्स तलाश करने हैं जो 81 के साथ में क्या है को प्राइम है, मीन्स जिनकी जीसीडी 1 है या जिनका एचसीएफ 1 है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए इसके लिए सॉल्व करने के लिए एक मैं प्रूफ दे रहा हूँ इसका। तो मैंने एक सेट ले लिया लेट
ऐसे एक सेट ले लिया। तो अभी स्टूडेंट जैसे मैंने आपके लिए दिखाया 3^4 लिया तो वो 81 के इक्वल था। तो 1 से लेकर के 81 तक नंबर्स लिखे थे। तो यहाँ पर कहाँ से नंबर लिखूँगा 1 2 3 p⁻k। तो स्टूडेंट्स जब मैंने 1 से लेकर के 1 2 3 अप टू 81 लिखा था तो ये कितने इंटीजर्स थे, तो ये कितने पॉजिटिव नंबर्स थे। तो ये स्टूडेंट्स 81 ही तो थे। कितने थे 81 मीन्स 3^4 नंबर्स थे। तो p⁻k हमारे पास में क्या होंगे, इसमें ये नंबर्स हैं। Therefore set S contains p⁻k। जैसे ये सेट कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है 3^4 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये 3^4 ही तो है। तो 1 से लेकर के 3^4 कितने हुए 81 हुए। तो ऐसे ही ये p⁻k एलिमेंट्स क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स ये देखना है हमें इसमें से कौन से एलिमेंट्स जो हैं क्या होंगे, जो है वो p⁻k के साथ में को प्राइम नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए सिंस p और देखें ये 2p 3p डैश 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 p⁻k-1 इंटू p। इस चीज को समझें स्टूडेंट्स। इसे मैंने क्या लिखा 1 इंटू पी, ये क्या है 2p, ये क्या है 3p। ऐसे ही p⁻k को मैं क्या ले सकता हूँ, ये p⁻k है ओवरऑल देखें। तो जो नंबर यहाँ पर देखें 1 इंटू p में क्या आ रहा है, अगर मैं इसका p⁻k के साथ में p और p⁻k के साथ में HCF देखूं तो क्या आएगा p आएगा। ऐसे ही 2p और p⁻k के साथ में HCF देखूं तो p आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या है को प्राइम्स नहीं हैं। सिंस दीज विच आर कितने हैं, तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 1 इंटू पी लिखा हुआ है, ये पहला नंबर है। यहाँ 2 इंटू पी लिखा हुआ है, ये सेकेंड नंबर है। यहाँ 3 इंटू पी लिखा हुआ है, ये थर्ड नंबर है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है p⁻k-1 इंटू पी। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 अप टू p⁻k-1। तो ये पता चल रहा है कि हमारे पास में कितने p⁻k-1 ये ऐसे इंटीजर्स हैं जो p⁻k के साथ में को प्राइम नहीं है, विच आर p⁻k-1 आर नॉट को प्राइम विद p⁻k, क्योंकि इनमें
पी जो है वो सब में क्या आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इनकी जीसीडी जो है वो पी है, तो इसलिए ये जो है वो क्या नहीं है, पी टू द पावर के साथ में को प्राइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। देखते हैं, तो हमारे पास में फाई ऑफ पी टू द पावर के क्या होगा, टोटल नंबर्स which are co-prime with p to the power k, p to the power k के साथ में को-प्राइम है। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर थे हमारे पास में p to the power k। इस p to the power k में से कितने नंबर्स, p to the power k माइनस 1 जो हैं वो, ये जो नंबर्स हैं वो को प्राइम नहीं हैं। तो पी टू टोटल नंबर में से जो नंबर्स को प्राइम नहीं हैं वो अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे को प्राइम नंबर्स बच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, एक सलूशन ये आ गया। अब इसी सलूशन को क्या कर दें, अगर मैं पी टू द पावर के माइनस 1 इंटू पी माइनस पी टू द पावर के माइनस 1 लिख दूं, तो देखें पी बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, तो पी टू द पावर के माइनस 1 प्लस 1 पी टू द पावर के हो जाएगा। और आगे इसके लिए क्या कर दें, पी टू द पावर के माइनस 1 कॉमन ले ले तो यहाँ पर पी बचेगा माइनस 1। तो ये वाला सलूशन आ गया। और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी को कैसे करके लिखा जा सकता है। इस वाले रिजल्ट के लिए स्टूडेंट्स ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, फाई ऑफ पी टू द पावर के इक्वल टू, मैं पी टू द पावर के माइनस पी टू द पावर के इंटू पी टू द पावर माइनस 1 लिख लिया मैंने। इसके लिए पी टू द पावर के माइनस पी टू द पावर के अपॉन पी लिखा जा सकता है इसके लिए, और पी टू द पावर के क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन पी बचा। तो फाई ऑफ पी टू द पावर के ये सॉल्यूशंस आए। डेट एम्प्लाइज फाई ऑफ पी टू द पावर के में बी पी टू द पावर के माइनस पी टू द पावर के माइनस 1 इक्वल टू पी टू द पावर के माइनस 1 और पी माइनस 1 इक्वल टू पी टू द पावर के ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन पी। तो ये इसके स्टूडेंट्स क्या आ गए, जो है वो इस थ्योरम का प्रूफ आ गया। तो देखें, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे आपके लिए एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अगर सपोज करिएगा आपसे ये कह दिया जाए कि क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड फाई ऑफ ये वैल्यू दे दी गई, फाई ऑफ 512 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अभी 6, 7, 8 तक की तो वैल्यू जैसे निकाली जा सकती थी। अब ये वैल्यू अगर हम किस मेथड से करने लगे, सारे नंबर छोटे लिखें 1, 2, 3, 4
अप टू 512, फिर उनकी क्या देखें कि 512 किन के साथ में को प्राइम है, तो ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये जो थ्योरम अभी प्रूव किया है इसका यूज करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका यूज किस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो 512 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, देखिए सबको आपको आते होंगे, इसलिए मैं बोल करके नहीं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें क्या आया, ये मेरे पास में 512 को क्या लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। सही है स्टूडेंट्स। 2 टू द पावर 9 क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और ये स्टूडेंट्स देखें ये 2 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर क्या था, पी प्राइम नंबर था। तो अब आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए ये आपको दिखाना होगा वहाँ पर एग्जाम में। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 और 512 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो 5 ऑफ 512 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ऑफ 2 टू द पावर 9। तो ये देखें p टू द पावर k, तो p टू द पावर k था, तो क्या सोल्यूशन था, p टू द पावर k इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p। तो यहाँ स्टूडेंट्स p क्या है, p 2 है और k क्या है 9। तो देखें p टू द पावर k 2 टू द पावर 9 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन p, p क्या है, p है 2। तो देखें स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 9 और ये 1 अपॉन 2 मीन्स 2 टू द पावर 8 सोल्यूशन आया। तो 2 टू द पावर 8 मीन्स क्या आएगा हमारे पास में, 256 जो हैं वो नंबर्स 512 से कम ऐसे होंगे जिनकी GCD 1 होगी। तो ये स्टूडेंट्स क्या कर पाए, इजीली सॉल्व कर पाए। देखें एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या दिया, फाइंड 5 ऑफ 279। तो स्टूडेंट्स देखें ये कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर यूलर इसकी आपको डेफिनेशन से जाएंगे तो यूलर फंक्शंस की, तो डेफिनेशन से तो बड़ा लेंथी होगा। तो इस थ्योरम का अप्लाई करके जो है वो मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we will prime factorize for 729। तो 3 से देखते हैं, 3 2 जार 6, 1 3 4 सार और 3 3 जार 3 8 सार 24, ये 3 27 3 9 और ये 3। तो स्टूडेंट्स 729 के फैक्टर्स हो गए। क्या फैक्टर्स हुए देखें, तो यहाँ पर आगे लिखा जा सकता है 729 को लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6 3 टू पावर 6। तो 5 ऑफ 729 विल बी इक्वल टू द 5 ऑफ
3 टू द पावर 6। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ p एक प्राइम नंबर था, यहाँ 3 एक प्राइम नंबर है। तो ये थ्योरम क्या की जा सकती है, कैन बी अप्लाइड हियर। तो स्टूडेंट्स p टू द पावर, चाहे ये फार्मूला अप्लाई करें चाहे ये फार्मूला ये, तो इससे जल्दी निकलेगा। तो p टू द पावर k, p टू द पावर k क्या है, 3 टू पावर 6, 3 टू पावर 6 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन p स्टूडेंट्स क्या है, p है 3, इसको सॉल्व करें 3 टू पावर 6 इंटू ये क्या आएगा 2 अपॉन 3, तो ये स्टूडेंट्स 3 टू पावर 5 इंटू 2, और 3 टू पावर 5 क्या हो जाएगा 243 इंटू 2, तो ये स्टूडेंट 486 हमारे पास में नंबर्स ऐसे होंगे जिनका 729 के साथ में GCD या HCF 1 होगा, मतलब या जो है 729 के साथ में को प्राइम होंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी सॉल्व कर दिया गया है क्वेश्चन मेरे द्वारा, और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो को आप देख करके ये महसूस कर रहे हो कि मैं आपके लिए समझाने में कैपेबल हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके, मैं और वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। मेरी वीडियोज़ के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।